नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण को लेकर सियासत अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार के आदेश से राज्य के आदिवासियों का वन अधिकार अब खतरे में आ गया। सरकार आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। वन अधिकार पट्टों से वंचित किए जाने का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरने का काम विपक्ष पहले से ही कर रहा था, लेकिन अब विपक्ष ने सरकार पर एक नया आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रकृति और आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आदिवासी प्रकृति पुत्र है, प्रकृति उनका आशियाना है। सरकार बेकसूर और भोले भाले आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर जुर्म कर रही है। भाजपा आदिवासियों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रही है। तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर कहीं आदिवासी इन हरकतों का विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सल करार देकर उनका दमन किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं जो तमाम आरोप विपक्ष ने यहां पर सरकार पर लगाए हैं, सरकार ने क्या कुछ उन आरोपों को लेकर कहा है। 2006 में बने हुए कानून को 10 साल में रमन सिंह की सरकार लागू नहीं कर पाई। आज भी प्रदेश में अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां आदिवासी समाज के नागरिकों को जितना भूमि का क्षेत्र उनने काबिज कर रखा है, पूरा वन क्षेत्र 10 एकड़ की सीमा के अंदर वन क्षेत्र, उस भूमि को पट्टा बना के उनको नहीं उपलब्ध कराया गया। उनकी घर की महिलाओं का नाम अंकित करके पट्टा उपलब्ध नहीं कराया गया। पट्टे के साथ नक्शा बना के उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत सारे अभी भी ऐसे नागरिक हैं और ऐसे प्रकरण हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि वो कागज उठाकर देखें, धरातल पर जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 59 वर्षों से ज़्यादा ही पट्टे इस समय दिए हुए हैं। जी, ये ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ तक विकास के लिए और भूमि अधिग्रहण की गई थी उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उस लंबी प्रक्रिया में कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन बाकी अधिकांश लोगों को जिस प्रकार से रोजगार की बात है तो जब फैक्ट्री चालू होगी तो भी रोजगार मिल पाएगा। लेकिन भूमि के बारे में जो बातें हैं वो शासन ने मामले निपटाए और निपटा रही है। तो वन अधिकार कानून को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि आदिवासियों के साथ खिलवाड़ यहां पर सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब सियासी जंग जंगल पर छिड़ गई है, कांग्रेस ने बोला है, और सरकार पर हमला इस दौरान किया गया है। वन अधिकार कानून में संशोधन को लेकर निशाना यहां पर साधा गया है सत्तारूढ़ बीजेपी पर और कहा गया है कि आदिवासियों का यहां पर हक मारा जा रहा है। जंगल और जमीन पर पहला हक आदिवासियों का है। दावा करने पर आदिवासियों को पट्टे ना सौंपने का आरोप यहां पर विपक्ष ने लगाया है। तमाम आरोप यहां पर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि जमीन पर जाकर देखें कि आदिवासियों का कितना भला हुआ है। छत्तीसगढ़ में जंग पर अब सियासत तेज हो गई है। तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस धरातल पर जाकर देखे कितने वन अधिकार की अगर बात की जा रही है, जो हनन की बात यहां पर की जा रही है, उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं। तो जंगल पर सियासत अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। विपक्ष कांग्रेस की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आरोप लगाए हैं, ये अब जानते हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस के अनुसार सरकार इन दावों को नकारने के लिए तमाम कोशिश कर रही है और अगर आरोपों की बात की जाए तो वन अधिकारियों के लिए प्रदेश में जमा किए गए 8,70,809 दावों में से 3,36,790 अधिकार पत्र मिल पाए हैं। बाकी 59% निरस्त कर दिए गए। ये बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस के अनुसार सरकार इन दावों को नकारने और वन अधिकारों की राह
कठिन बनाने में ही लगी हुई है। सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं और यह भी आरोप था कि भाजपा यूपीए सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों को नकार रही है, यानी कि जो संशोधन यहां पर किए जा रहे हैं उस पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हीं के संशोधनों को लेकर विपक्ष ने यहां पर निशाना साधा है। इनके अनुसार दावा फॉर्म जमा करने को लेकर वन अधिकार पत्रक के वितरण के लिए अक्टूबर तक की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है। तो यहां पर सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों का हक यहां पर मारा जा रहा है। यह आदेश वन अधिकार कानून के विपरीत है क्योंकि वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। जो संशोधन यहां पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस ने रमन सरकार को निशाने पर लिया है और अभी भी लाखों लोग अपने वन अधिकारों से वंचित हैं। यह सीधा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। अगर बात की जाए तो 59% अभी तक निरस्त किए जा चुके हैं, यानी एक बड़ी जो आंकड़ा है वो यहां पर साफ तौर पर सामने आया है। तो तमाम अगर बात की जाए आरोप यहां पर कांग्रेस ने लगाए हैं। वन अधिनियम की अगर बात की जाए तो उसको लेकर सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वन अधिनियम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे विषय पर अगर मैं बताना चाहूँ तो जो छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश है वो वन बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर आदिवासी की बहुलता है, आदिवासी का जल जंगल जमीन है, यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर लगातार पिछले 10 सालों से जिस तरह से आदिवासियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, यहाँ की उनकी जल जंगल जमीन को लगातार लूटा जा रहा है, ये बेहद ही सोचनीय बात है। तमाम जो बड़े जो नेता हैं इस पूरे मामले पर भी, जो विपक्ष है वो भी लगातार इस मामले को लेकर पक्ष को घेरने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक वन अधिकार नियम की बात है वो इसका पूरा यहाँ पर जो है शासन जो है लगातार इसका एक चीज आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, अगर यहाँ पर संशोधन की बात की जाए जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्यों सरकार को ये जरूरत पड़ी? देखिए, यहाँ पर एक तरफ पूरा उद्योगों को, क्योंकि जल जंगल जमीन पर यहाँ पे जो जंगल है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयले के खदान है, लौह अयस्क हैं, बड़े बड़े खदान है। यहाँ पर लगातार आदिवासियों को, जब तक से आदिवासियों को वहां से नहीं हटाएंगे तब तक से वहां पे जमीन जंगल जो है नहीं दे पाएंगे। तो जंगल में ही, जंगल के आसपास, जैसे मैं बस्तर वाली एरिया बात करूं, बस्तर का क्षेत्र बात करूं, सरगुजा का क्षेत्र बात करूं, जहाँ पे बड़े क्षेत्र में लौह अयस्क के खदान है, जहाँ पर टाटा, एसआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपना प्लांट लगाना चाह रही है और सरकार उनके साथ मिलकर विकास के नाम पर आदिवासियों को वन अधिकार, जो इनका वन अधिकार है, ये शासन जो आदिवासियों का वनों का जो उनका जल जंगल जमीन अधिकार है वो उनसे लगातार छीन रही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने पहले पूरे इस मामले को लेकर टाटा स्टील से भी शासन का एमयू हुआ था, लेकिन पिछले कई वर्षों तक उनकी जंगल ले ली गई, आदिवासियों की जमीन ले ली गई, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। आज वहां के किसान आदिवासी ना वहां पे खेती कर पा रहे हैं, वहां की खेत बंजर हो गई, ना वहां के जो युवा वर्ग है उन्हें नौकरी दे पाई है। तो आज स्थिति बेहद ही खराब है, जिस तरह से जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है आदिवासियों का। जी मोहित, एक चीज और यहां पर सामने आई है, जैसा कि आपने बताया कि इंडस्ट्रियलाइज अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम इंडस्ट्रीज को लगाया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके चलते जो तमाम आदिवासी हैं उनके अधिकार यहां पर छीने जा रहे हैं। अगर कानून की मैं बात करूं, संशोधन यहां पर किए गए हैं, लेकिन वो कानून के विपरीत यहां पर बताए जा रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में अब जुट गया है। निश्चित रूप से विपक्ष का काम है वो पक्ष को सही राह दिखाना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वन अधिकार जो नियम है, जब तक से अगर किसी क्षेत्र में अगर खदान लगना है या इंडस्ट्रीज लगना है तो सबसे पहले वहां के ग्रामीण, वहां के पंचायत, वहां के जो क्षेत्र होते हैं उनसे अनुमति ली जाती है, उनसे एनओसी ली जाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की अनुमति, एनओसी जैसी कोई बात नहीं होती।
यहाँ पे जुल्म ढाकर, यहाँ पर दहशत फैलाकर, सरकारी जो दहशत होता है उसका आलम दिखाकर यहाँ पर जो ग्रामीण है या तो उनको भगा दिया जाता है या वो मोहित, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो तमाम आरोप यहाँ पर विपक्ष ने लगाए हैं सत्तारूढ़ बीजेपी पर, और खुद इस समय टीएस सिंहदेव हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के हैं फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर वन अधिनियम 2006 की बात की जाए तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो संशोधन किए हैं उसको लेकर आप अब सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। संशोधन तो अपनी जगह है, उसके क्रियान्वयन 2006 के कानून बहुत ही शिथिल रहे हैं जी। बहुत सारे जो नागरिक हैं जो वन के निवासी रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के भी और परंपरागत वन निवासी भी, जो अनुसूचित जनजाति से पृथक जो जितने भी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जिन्हें सामान्य इत्यादि सब सारी श्रेणियां, इनके जो पुराने अधिकार हैं उनको भी अभी तक 10 साल पूरे हो गए, सरकार स्थायी रूप से हल करने में सफल नहीं रही है। जी। पहले इन लोगों ने पट्टे बनाए, महिलाओं के नाम नहीं लिखे, नक्शे नहीं दिए, जितने जमीन में नागरिक काबिज थे, वन के निवासी काबिज थे, उसके एक अंश को दिया, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ किसी गांव में रहने वाले को। स्वाभाविक है तो उनसे आप आवेदन बनवाओगे तो उनको कैसे मालूम कि वो कितने एकड़ काबिज है? उनके पास कोई नापने के यंत्र नहीं है, उनके पास तरीके नहीं है, अंदाज से आदमी लिखता है जी। और इसके विपरीत इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है बहुत सारे लोगों को आंशिक रूप से ही उनने सम्मिलित किया। सिंहदेव साहब, अगर एक आंकड़े पर हम नजर डालें तो करीब 59% लोग अभी भी वन अधिकारों से वंचित हैं। ये प्रतिशत जो है ये त्रुटिपूर्ण इसलिए भी है कि कितने लोगों को कितने काबिज भूमि का कितना हिस्सा मिला। अगर आप वास्तविक तौर पे देखेंगे तो जिन भूमियों पे वो काबिज हैं, अनेकों नागरिक होंगे जिनको कि 20%, 30%, 40% की काबिज भूमि का हिस्सा मिला है। और इन प्रतिशतों को आप लेंगे तो वास्तविक काबिज भूमि के, वास्तविक वन भूमि के जो कब्जा है उसके प्रतिशत में बहुत कम आएगा, बहुत आंकड़ा कम आएगा। 25% से ज्यादा हो तो बहुत बड़ी बात जी। सिंहदेव साहब, अगर तमाम आरोपों की मैं बात करूं जो आपने सत्तारूढ़ बीजेपी पर लगाए हैं, उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि कांग्रेस धरातल पर जाकर देखे। जी, हम लोग रोज धरातल पे ही जाते हैं, पता नहीं हमारे भाजपा के साथ ही जाते हैं कि नहीं। मैं परसों ही जिन ग्रामों से होके आ रहा हूँ, उदयपुर विकास खंड के उन ग्रामों के नाम भाई चाहे तो मैं बता देता हूँ। पंडोपारा, मुड़गांव, कटमुड़ा, उसके बाद में नारायणपुर, उसके बाद में फूलचूही, ये 5 गांव में एक दिन में अभी मैं गया था और सभी जगह गांव वालों ने बताया कि हमारे जो वन के अधिकार हैं अभी तक उनको सेटल नहीं किया गया है। नक्शे बनाने की प्रक्रिया अब भी चल रही है। प्रशासन ने ठीक है नई तकनीक अपनाने का प्रयास किया है, जीपीएस से मैपिंग हो रही है, लेकिन अभी भी मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है जी। तो यदि मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है तो स्वाभाविक है कि आपने पट्टे नहीं दिए जी। तो जी, इस मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जी? इस मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं? प्रश्न घेरने का नहीं है भैया, प्रश्न ये है कि जवाबदेही तो महसूस हो हमारे साथियों को जी। वो शासन में 12 साल से बैठे हैं, ये कानून को बने 10 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक नागरिकों को एक अधिकार देने में वो क्यों पीछे हैं? और ये तो वन भूमि के व्यक्तिगत अधिकार है, सामुदायिक अधिकार का क्या हुआ जी? सामुदायिक अधिकार मेरा ये निश्चित मानना है कि छत्तीसगढ़ के 20,000 गाँवों में से 5% गाँवों का भी नहीं हुआ होगा जी। 5% गांव के नागरिकों को वन संरक्षण, ये वन का अधिकार कानून के तहत जो सामुदायिक अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें वनों के प्रबंधन में उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसमें उनको प्रबंधन के पश्चात वन उत्पाद में उसके विक्रय का एक हिस्सा मिलना चाहिए। क्या हमारी शासन ने उसको पूरा किया? और यदि वो स्वीकार न करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं तो कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस ने आरोप लगाया, तो ये तो बातों को भुलाने की बात होती है। प्रश्न कांग्रेस भाजपा का नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जुड़े थे। उन्होंने तमाम आरोप यहां पर सरकार पर लगाए हैं। और अगर बात की जाए आरोपों की तो छत्तीसगढ़ में जो तमाम आरोप सरकार पर लगे हैं, सरकार ने भी इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि कांग्रेस धरातल पर जाकर देखे।
इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सुंदरानी जी, अगर बात की जाए, तमाम आरोप यहां पर विपक्ष आप पर लगा रहा है। उनका कहना है कि वन अधिकारों से अभी भी बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं वो वंचित हैं, और सरकार की अगर बात की जाए तो क्रियान्वयन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, 68 साल आजादी को हुए हैं, उसमें 60 साल कांग्रेस का राज रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। और जो कांग्रेस के शासन में आदिवासियों का शोषण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद तो आदिवासियों को बराबर में खड़ा रहने का अधिकार दिया। आदिवासी क्षेत्रों में जितने विकास हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किए हैं, कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं है। सुंदरानी जी, अगर पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो टीएस सिंहदेव का साफ तौर पर यह कहना था कि 10 सालों से लगातार आदिवासियों को वन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस आरोप को लेकर? बिल्कुल नहीं रखा गया वन अधिकारों से वंचित। जहां भी संभव हो रहा है आदिवासियों को पूरे हक दिए जा रहे हैं, पट्टे दिए जा रहे हैं। तेंदुपत्ता तोड़ने का जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। चरण पादुका हमारी सरकार ने दी है। नमक के लिए तरसते थे आदिवासी, निशुल्क नमक, आयोडीन नमक निशुल्क हम लोगों ने दिया है। 1 रुपए किलो चावल देकर भूख मिटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनेक योजनाएं आदिवासियों के लिए। सुंदरानी जी, एक और आरोप आप पर लगाया गया है। अगर बात की जाए वन अधिकारों की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह बात सामने आई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वहां पर हो रहा है उसके चलते आदिवासियों को वंचित रखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल गलत आरोप है। ऐसा कोई मंशा सरकार की नहीं है। आदिवासियों के उत्थान के लिए वन अधिकार के जो है वो भी उनको पूरी तरह से सरकार के संज्ञान में, और पूरा आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाकर उनको भूमि सुंदरानी जी, अगर अभी एक आंकड़े पर नजर डाली जाए तो करीब 59% ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी इससे वंचित हैं। तो कब तक सरकार चाहेगी कि जो तमाम आदिवासी हैं उन तक वन अधिकार पहुंच सके, क्योंकि ये उनका हक है? नहीं, उनका हक उनको पूरा मिलेगा, और सरकार इस मामले में गंभीर है। डॉक्टर रमन सिंह जी आदिवासियों सहित हर गरीब वर्ग की चिंता करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो आदिवासियों को उनका हक यहां पर दिया जा रहा है। इस पर चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए।